हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, नवग्रहों की इफेक्ट हमारे जीवन पर डायरेक्टली पड़ती है। जैसे कि हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो ग्रहों से इफेक्टेड ही होती है, ग्रहों के कारण ही होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, यानी कि ग्रह अगर चाहें तो हमें राज्य दिला सकते हैं, यानी राजा बना सकते हैं, और ग्रह अगर चाहें तो हमें राजा में से रंक भी ग्रह ही बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारा पूरा जीवन ग्रहों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ग्रहों के बारे में थोड़ा जानने का ट्राई करेंगे। देखिए, ऐसे तो ग्रहों के बारे में जानना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा विषय है। तो हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, सब कुछ किसी को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा। मुझे तो नहीं पता है, बाकी तो लोगों का पता नहीं, लेकिन सब कुछ तो हमें पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत जानने का ग्रहों के बारे में ट्राई करते हैं, जिसको हम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ अपने बारे में भी जो घटनाएं जीवन में होती है उसे समझ सकते हैं। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, अगर ग्रहों की बात की जाए तो हमारे सनातन धर्म में ऐसे मुख्य रूप से 9 ग्रह बताए गए हैं, और उनके आदि प्रत्यादि वगैरह मिला करके ऐसे 44 ग्रह हैं। लेकिन मुख्य जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह हैं। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं, तो उन्हें भी याद करने की एकदम सिंपल टेक्निक है। हमारे वार की शुरुआत जो है वो रविवार से होती है। तो रविवार यानी सूर्य ग्रह, फिर दूसरे नंबर का वार आता है सोमवार, सोमवार यानी चंद्र ग्रह, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस तरीके से हम 9 ग्रहों को 7 वार से और फिर अंत में 2 राहु और केतु, इस तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब ग्रहों के बारे में अगर समझना है तो हमें एक चीज याद रखनी होगी कि मान लीजिए कोई नगर है, तो नगर के अंदर क्या क्या होता है। तो नगर के अंदर सबसे पहले होते हैं राजा। तो राजा को हम सूर्य ग्रह से दर्शा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर नगर में होती है रानी। तो रानी को हम चंद्र ग्रह से दर्शा सकते हैं। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स नगर में होगा कोई सेनापति, जो पूरी सेना का संचालन करता है। तो सेनापति को हम मंगल ग्रह से दर्शा सकते हैं। फिर राजा रानी है तो उनका कोई बच्चा भी होगा जिसे राजकुमार कहा जाएगा। तो राजकुमार को हम बुध ग्रह से दर्शा सकते हैं। अब राजा है तो राजा को ज्ञान देने के लिए उनके कोई गुरु भी होंगे, जिसे हम गुरु ग्रह से दर्शा सकते हैं। फिर राजा है, रानी है, उनका बच्चा है यानी कि युवराज है, गुरु भी हैं, उनके सेनापति भी हैं। तो राजा के राज्य में मंत्री भी होंगे, तो मंत्री को हम शुक्र ग्रह से दर्शा सकते हैं। और सबसे अंत में राजा की सेवा करने के लिए सेवक भी होंगे, तो सेवक के तरीके हम शनि ग्रह को दर्शा सकते हैं। तो ऐसे 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का जो कार्य है वो एकदम इजीली हम समझ सकते हैं। सबसे पहले राजा, तो राजा यानी सबसे पहला ग्रह सूर्य, दूसरे नंबर पर रानी, रानी यानी चंद्र, तीसरे नंबर पर सेनापति, सेनापति यानी मंगल, चौथे नंबर पर राजा का बच्चा युवराज यानी कि बुध, पांचवें नंबर पर राजा के गुरु, गुरु यानी गुरु ग्रह, फिर उसके बाद में छठे नंबर पर राजा के मंत्री यानी शुक्र ग्रह, और 7वें नंबर पर राजा के सेवक यानी कि शनि ग्रह। अब आपको फ्रेंड्स इतना समझ पड़ रहा हो तो आप 9 ग्रहों के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि हमने सूर्य ग्रह को राजा से रिप्रेजेंट किया, तो राजा यानी कि सत्ता। तो अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को कुंडली में देखना है कि भैया मेरे जीवन में मुझे सत्ता से रिलेटेड काम करना है, जैसे कि सरकारी नौकरी करने, तो सरकारी नौकरी होगी सत्ता, तो उसकी कुंडली में हमें सूर्य देखने की जरूरत है। फिर राजा को हम पिता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि राजा पूरे राज्य का क्या होता है, पिता स्वरूप होता है। तो हमारी कुंडली में अगर हमें पिता को देखना है तो भी हम सूर्य को देख सकते हैं। फिर राजा यानी पावर, तो हमें अपनी कुंडली में पावर देखना है तो भी हम सूर्य को देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आता है चंद्र। तो चंद्र से अगर हमें देखना है तो चंद्र यानी रानी, रानी यानी हम उसको एज ए मम्मी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में माता का सुख वगैरह देखना है तो उसे हम चंद्र से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में चंद्र को हम पानी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पानी का कार्य है फ्रेंड्स कि पानी हमेशा बहता रहता है। तो इसी तरीके से चंद्र ग्रह जो है वो भी क्या है कि जो भी व्यक्ति चंद्र प्रधान होगा वो एकदम फ्लेक्सिबल होगा, वो कहीं पर भी जाकर के सेट हो जाएगा। जैसे पानी है तो वो कहीं पर भी जाकर के सेट हो जाएगा, उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, जग में डालेंगे तो जग जैसा हो जाएगा। तो उसी तरीके से चंद्र प्रधान जो व्यक्ति होगा वो एकदम फ्लेक्सिबल होगा, कहीं पर भी जाकर के सेट हो जाएगा। फिर चंद्र को मैंने पहले कहा कि भाई पानी, तो चंद्र प्रधान व्यक्ति जो होंगे उनको जल से ज्यादा फायदा होगा। तीसरे नंबर पर हमने देखा था कि भाई मंगल जो सेनापति था, तो सेनापति का कार्य क्या है, युद्ध करना। यानी कि जो भी व्यक्ति मंगल प्रधान होंगे फ्रेंड्स, वो लोग आर्मी में जा सकते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अगर फ्रेंड्स होंगे तो लोग पुलिस में जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि सेनापति, सेनापति यानी उसके अंदर हमेशा क्या होगा, उत्साह होगा।
तो मंगल प्रधान व्यक्तियों के अंदर भी हमेशा उत्साह होता है, कोई भी कार्य को करने के लिए एकदम तत्परता होगी कि चलो नहीं कर लिया जाए। और मंगल लाल कलर का ग्रह है, तो मंगल से हम और तीसरी चीज क्या जान सकते हैं कि लाल कलर का हमारे शरीर में होता है खून, तो खून से रिलेटेड बातों को भी अगर देखना है तो हम मंगल से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है बुध। तो देखिए मैंने आपको पहले कहा कि बुध यानी एक युवराज, राजा का बच्चा जो अभी छोटा है, हमें बड़ा बच्चा नहीं समझना, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे का कार्य है कि छोटे बच्चे को आप जो सिखाएंगे उस तरीके से वो काम करेगा। तो बुध का भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अकॉर्डिंग वो फल देने का चालू करता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा, आपके घर में भी कोई बच्चा, अगर आप उसे पहले से अच्छा सिखाओगे तो अच्छा बन जाएगा, खराब सिखाओगे तो खराब बन जाएगा। तो बुध भी इसी प्रकार से, अगर अच्छे व्यक्ति अच्छे ग्रहों के साथ है तो अच्छा फल दे सकता है, खराब ग्रह के साथ है तो खराब भी फल दे सकता है। इसके साथ साथ में बुध हमारी वाणी से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी बुध का इफेक्ट होता है। तो उससे हम बुध के बारे में जान सकते हैं। फिर बुध हमारे चमड़ी से रिलेटेड है, तो अगर किसी व्यक्ति को चमड़ी की प्रॉब्लम है तो भी हम बुध ग्रह को उसके अंदर देख सकते हैं। फिर बाद में आते हैं गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह को मैंने सबसे पहले ही कहा कि भाई राजा के गुरु हैं, हमारे जीवन में ज्ञान से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसको हम गुरु से देख सकते हैं। आध्यात्म से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसे भी हम गुरु को से देख सकते हैं। और सभी ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो हमारे शरीर में बड़ा यानी कि फैलना, तो हमारे शरीर में अगर फैट है, चर्बी है, तो उसे भी हम गुरु से कहीं ना कहीं देख सकते हैं। और गुरु हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। तो किसी भी व्यक्ति को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी उसकी कुंडली में हम गुरु देख सकते हैं। फिर आता है मंत्री। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे देश में जितने भी मंत्री हैं वो सब लोग जनरली किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं, तो वो लोग अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जा रहे हैं, चकाचौंध के लिए जाने जा रहे हैं। तो शुक्र ग्रह भी इसी तरीके से लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, चकाचौंध को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें कोई पिक्चर देखने जाना है तो वो लग्जरी फीलिंग है, पिक्चर देखना जीवन में जरूरी नहीं है, लेकिन मूवी आई है तो देखने जाना है, यानी वो एक लग्जरी की बात हो गई। तो मूवी वगैरह चीजों से रिलेटेड चीजें उसे हम शुक्र से जोड़ सकते हैं। और कोई भी चीज जो जीवन में लग्जरी है, जो जरूरी नहीं है लेकिन हमारे मौज शौक के लिए हम कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम शुक्र से जोड़ सकते हैं। और फिर मैंने आपको कहा था शनि यानी सेवक, सेवक यानी कि शनि, यानी आपकी कुंडली में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसे आप शनि से जोड़ सकते हैं, क्योंकि नौकरी यानी हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो उसे हम शनि से जोड़ सकते हैं। साथ साथ में शनि से हमें और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको शनि के 7.5 में बताया था कि शनि न्याय देते हैं, तो न्याय से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो उसे भी हम शनि से देख सकते हैं। हमारे जीवन में हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये शनि ग्रह नक्की करते हैं। तो इस तरीके से ये 7 ग्रहों के बारे में हमने जाना फ्रेंड्स। फिर आते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु के बारे में अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा वो एक ही व्यक्ति है जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। तो जो नीचे का भाग है वो केतु है और ऊपर का भाग जो है वो राहु है। तो इस तरीके से राहु और केतु की भी फ्रेंड्स बात आ जाती है। तो कहने का मतलब है ये 9 ग्रह है जिनका एकदम छोटा सा परिचय मैंने आपको वीडियो में देने का ट्राई किया है। अभी मुझे पता नहीं कि वीडियो अच्छी बनी है कि कैसी बनी है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे जिस तरीके से पता चलता है, मुझे जितना नॉलेज है उसके अंदर से मैं अभी कैमरे के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ उतना नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। ये बात मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी वीडियो के, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बोल देता हूँ। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो तो देखेंगे यहाँ तक। और वीडियो को लाइक आप करिएगा, यही कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।